ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत कंफ्यूजन था कि भगवान के स्वरूपों की वीडियो बनाएं या फिर भगवान के भक्तों की या फिर कोई अरुणाचल महात्म्य या शिव पूजा से संबंधित। तभी मन में ख्याल आया कि आपके प्रश्नों के उत्तर ही दे देते हैं। स्वरूप की वीडियो कल बनेगी, इसलिए आपने जो जो प्रश्न कमेंट में मुझसे पूछे थे उनके मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि बहुत सारे प्रश्न इसमें इस वीडियो में कवर हो जाए। तो एक एक प्रश्न पिक कर लेते हैं, आप सभी इन्हें सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न उठाते हैं दीनानाथ दीक्षित जी। सर, क्या लड़कियां भी शिवालय की सफाई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। अवश्य ही हर एक शिव भक्त को, जब शिव भक्त बोला जाता है तो उसमें स्त्री पुरुष आप भूल जाइए। और इसके बाद आशुदीप कोहली जी। स्वामी जी, दर्पण शिवलिंग के सामने वाली वॉल पर फिक्स कर सकते हैं? देखिए, शिवलिंगम के सामने आप दर्पण फिक्स ना करें तो ठीक रहेगा। वैसे शायद नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऐसा ऊपर दर्पण फिक्स किया हुआ है। किंतु देखिए, जो दर्पण की विधि मैंने बताई थी, जो शिवलिंग का श्रृंगार होने के बाद आप दर्पण यदि भगवान को दिखाते हैं, वो एक चीज अलग है। वो भगवान जब सजते हैं, उनका अलंकार होता है, उनका श्रृंगार होता है, तब उनको दिखाया जाता है। और जो अनेक प्रकार की जो आरतियां हैं, उनमें से एक दर्पण दिखाना भी है। देखिए, धूप से आरती होती है, दीप से आरती होती है, कर्पूर से आरती होती है, वस्त्र से आरती होती है, आम के पत्तों को भी घुमा के आरती की जाती है। ये भी आरती का एक अंग होता है। बहुत प्रकार की आरतियां हैं, जिनमें से एक है जो भगवान को दर्पण दिखाया जाता है। अब एनी टाइम आप अपने सामने भी आप दर्पण, आप मिरर फिक्स कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसी ही स्थिति भगवान के साथ है। जब हम सुबह सुबह तैयार होकर के निकलते हैं, उससे पहले ही दर्पण देखते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान का अलंकार होता है तो उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। फिक्स मत करिए। अब अगला प्रश्न है ऋतिक कुमार जी। कृपया बताएं कि भगवान शिव राम का नाम जाप करते हैं कि नहीं? बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न आपने पूछा है। अभी इसका उत्तर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पर। जितना आप समझ सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग अभी आप समझिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रश्न है। इसके लिए यदि आप अभी समझना चाहते हैं तो पहले आप भगवान शिव को समझिए। शिव को जब आप समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। राम को जब आप समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कौन क्या करता है। किंतु तब तक आप शिव का या राम का, किसी का भी नाम लीजिए, आपका उद्धार अवश्य ही होगा। इसके बाद है राजस्थानी डायरी बाई कविता सिरवी। इनका प्रश्न है कि मुझे ये बताइए कि अरुणाचलेश्वर मंदिर में भगवान को क्या चढ़ाएं जिससे भगवान बहुत खुश हो? अचलेश्वर मंदिर में, अब यहाँ इस कमेंट में 2 मंदिर मेंशन कर दिए, अरुणाचलेश्वर, अचलेश्वर। देखिए, अरुणाचलेश्वर जो है वो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित है। जो मंदिर है वो बाद में स्थापित किया गया, किंतु जो लिंगम है, जो ब्रह्मांड का पहला लिंगम है, वो पूरा पहाड़ ही है। भगवान उस अग्नि स्तंभ से उस स्थावर रूप में परिवर्तित हो गए थे, उस पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए थे। इसलिए उस पूरे पहाड़ की ही परिक्रमा होती है, जिसे गिरिवलम बोलते हैं। और ये समथिंग 21 किलोमीटर की, या शायद कंफ्यूजन हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये लंबी परिक्रमा है और इस परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। स्कंद पुराण में इतना तक लिखा हुआ है कि अरुणाचल की परिक्रमा से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई भी परिक्रमा नहीं है। और बात भी सत्य ही, क्योंकि ब्रह्मांड का पहला लिंगम है जो ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजित है, उसकी आप परिक्रमा करते हैं तो फिर आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु को वो सौभाग्य उस समय प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि भगवान ऐसे अनंत कोटि रूप में प्रकट हुए थे। ना तो वो आदि ढूंढ पाए थे, ना अंत ढूंढ पाए थे। किंतु हम कलियुगी प्राणियों के लिए वो फैसिलिटी उपलब्ध है। भगवान स्थावर रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो आप उनकी परिक्रमा अभी इजीली कर सकते हैं। और चढ़ाने की बात है तो आपके भाव से यदि आप नमस्कार भी कर लेंगे तो भी भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हम अर्पित करने वाले वो सब तो उन्हीं से प्राप्त है। अच्छा, वहाँ रुद्र तुलसी चढ़ाने का बहुत महात्म्य है। वो रुद्र तुलसी के ऊपर मैंने वीडियो भी अभी रिसेंटली बनाई थी। अब इसके बाद प्रश्न है सचिन राठौर जी। 2-3 दिनों के कम्युनिटी पोस्ट कीजिए
आपका इंस्टा पेज का भी लिंक प्रोवाइड कीजिए। इंस्टाग्राम ठीक है, यहाँ आप स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का लिंक देख सकते हैं, instagram.com मेरे शिव फॉर एवर ये आईडी है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम नमः शिवाय। हमारी दादी आपकी वीडियो रोज देखती है, आपको अपना बेटा समझती हो, प्लीज़ मेरी दादी के लिए बहुत बहुत आपकी दादी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहिएगा। अनूप दुबे जी, सर महाविल्वम प्लांट की पूजा कैसे करनी चाहिए, रिप्लाई में। देखिए, महाविल्वम की पूजा आप धूप दीप गंध से कर सकते हैं। धूप आप दीपक उन्हें दिखा सकते हैं, उनके जड़ के पास में आप धूप भी दान कर सकते हैं, यानी धूप प्रज्वलित कर सकते हैं। अक्षत वगैरह या चंदन से आप उन्हें तिलक वगैरह कर सकते हो। साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। और महाविल्वम तो देवलोक का वृक्ष है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और इसका अनंत कोटि पुण्य पर होता है। देखो, एक विल्वम भी लिंगम पर अर्पित करता है। तो अनूप दुबे जी, सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। देखिए, मैं तो स्वयं आप सभी से भक्तों का सेवक हूँ, ऐसी बातें मत करिए। अनूप दुबे जी का ही प्रश्न है, शिवलिंग पर किस इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र, देखिए मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इत्र बिल्कुल भी यूज ना करें। इत्र में पता नहीं किस किस व्यक्ति ने, और आजकल तो एक विशेष मत वाले लोग ही ज़्यादातर इत्र का निर्माण करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। केमिकल से युक्त कोई भी चीज़ आप लिंगम पर अर्पित ना करिए। वो आर्टिफिशियल सुगंध है, वो किस काम की है, कोई मतलब नहीं है उसका। आप इससे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप लकड़ी का चंदन लीजिए, उसे घिसिए और घिसते टाइम उसमें 2-3 पत्तियाँ केसर की डाल लीजिए, और जो शुद्ध कपूर होता है जिसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है, थोड़ा सा कपूर वो भी डाल लीजिए। फिर उसे आप पूरा मिक्स करके घिसिए, इसे लिंगम पर अर्पित करिए। ये बहुत ज़्यादा पुण्य आपको देगा और बहुत ज़्यादा तेज, ये बहुत ज़्यादा गंध वाला ये आपका तिलक हो जाएगा। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं और ये स्वयं भी आप धारण करते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसके बाद है कि प्रसाद सावंत जी का प्रश्न है, शिवलिंग पर घी की चिकनाई दूर करने के लिए चंदन के पाउडर चलेगी और ओरिजिनल कपूर से स्नान किया तो चलेगा क्या। बिल्कुल चलेगा, जो भी आप अर्पित करेंगे बिल्कुल चलेगा। भीमसेनी कपूर को आप किसी पात्र में जल भर लीजिए और उसमें फिर आप भीमसेनी कपूर पीस करके डाल लीजिए और पूरा उसे मिश्रित कर लीजिए, पूरा मिक्स कर दीजिए। इसे कर्पूर सुवासित जल कहते हैं और इसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य होता है भगवान को यदि आप इससे स्नान कराते हैं तो। और चंदन के पाउडर से भी आप चिकनाई दूर कर सकते हैं। प्राकृतिक चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो सब अच्छा ही है। प्रतिभा सिंह जी, दीपक किस तेल का जला सकते हैं अगर घी ना हो। दीपक आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है शत्रु नाश के लिए और तिल का तेल प्रयोग किया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इसलिए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राजेश बेहरा जी, ध्यान और जाप में श्रेष्ठ क्या है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको ध्यान अच्छा लगता है तो ध्यान से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और यदि आपको जाप अच्छा लगता है तो आप जाप से भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और कलयुग में तो वैसे भी मानस में चौपाई में बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जो जाप ही श्रेष्ठ बताया गया है, ध्यान भी श्रेष्ठ है। किसी एक चीज़ को यहाँ बता देना, दूसरे व्यक्ति को यदि कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती हो तो थोपने जैसा काम हो जाता है। इसलिए जिसमें भी आपका मन लगता हो, भगवान को प्राप्त करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। जिसमें भी आपका मन लगता है, चाहे जाप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे पूजा हो, चाहे लिंगम की अर्चना हो, जिस भी प्रकार से आपका मन प्रसन्न होता है वही शिव है, उसी मार्ग में आपको चलना चाहिए। अब अगला प्रश्न है अनूप दुबे जी, शिव को गुरु कैसे बनाएं, गुरु पूर्णिमा स्पेशल वीडियो के ऊपर। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन ही करना है या किसी और दिन भी किया जा सकता है।
देखिए, गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, किंतु गुरु पूर्णिमा आए उसी दिन ये बेस्ट रहता है। लेकिन जब तक गुरु पूर्णिमा का आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आप इतना नहीं, किंतु ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल भगवान शिव के सामने जाएं, लिंगम के सामने जाएं और उन्हें अपना गुरु बनने का निवेदन करें और स्वयं को अपना शिष्य वो बना लें, ऐसा निवेदन करें। बहुत जल्द जो ये 64 स्वरूप भगवान शिव के चल रहे हैं, इसमें एक स्वरूप आने वाला है जो भगवान का गुरु स्वरूप है। उसके ऊपर मैं बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा। वो पूरा गुरु रूप ही है और आपको इतनी ज़्यादा कृपा प्राप्त होने वाली है यदि वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे, तो यूँ समझ लीजिएगा कि साक्षात आपके गुरु भगवान शिव ही बन बैठेंगे। अगला प्रश्न है रणजीत दास जी, मोक्ष के बारे में बोलिए कि मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। देखिए, मुक्ति के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं और कोई एक जन्म की प्रोसेस नहीं है। मुक्ति एक ही जन्म में नहीं मिलती है। आप योग्य बनते चले जाते हैं, आपके सत्कर्म बढ़ते हैं, आपके पुण्य बढ़ते हैं, आपकी भक्ति बढ़ती है, तब जाकर के लास्ट में एक पॉइंट आता है जहां आपको मुक्ति प्राप्त होती है। और उस जन्म में आपको इतने कष्ट प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इसका एक सिद्धांत होता है, एक तरीका होता है। देखिए, जब आप मुक्ति के लायक हो जाते हैं तो भगवान आपके जितने भी पाप हैं सबको एक साथ लाकर ही उसी जन्म में आपको भोगने देते हैं। भोगने का अर्थ ये है कि जहाँ पूर्ण रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी, वो बिल्कुल थोड़े से में ही काम चल जाता है और वो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको एक ही जन्म में भगवान भुगतवा देते हैं और आपके सारे कर्म बंधन वहीं पर खत्म हो जाते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। किंतु ये एक जन्म की प्रोसेस नहीं है। इसका एक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस भी है। देखिए, साक्षात माँ भगवती, माँ काली उनके हाथ से नैवेद्य ग्रहण करती थी। अंत समय में उनको बहुत भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ा। उनसे जब कहा गया कि आप देवी तो आपके समक्ष रहती है, तो आप उनसे कहिए कि आपके कष्टों का निवारण कर दे। तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कह भी दूंगा और वो ठीक भी कर देंगे, किंतु वो जो कर्म मुझे भुगतने हैं, जो मुझे भुगतना है, वो फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी ये पूरे एक साथ ही कट रहे हैं, इसलिए मैं इनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट आता है और कहीं ना कहीं जाकर के एक भक्त, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए एक भक्त को, वो कहीं ना कहीं एक उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, वो टूट जाता है कि हम और भक्ति हमसे नहीं होते, इतने कष्ट हम नहीं सह पाते। बहुत सारे लोग उसी समय रास्ता बदल लेते हैं, भगवान का मार्ग छोड़ देते हैं और वो पुनः संसार में पड़ जाते हैं। यही कारण है कि एक जो सच्चा भक्त होता है, भक्ति भाव से पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज से गुजरता है जिसके बाद सीधी मुक्ति है। अगर वो नहीं टूटता है, वो भगवान का साथ नहीं छोड़ता है, तो भगवान उसे भवसागर से पार कर देते हैं। देखिए, जो गर्भ के समय पीड़ा होती है, जब गर्भ में बच्चा रहता है, उस समय उसको जो भयंकर पीड़ा होती है और फिर संसार में फंस करके जो उसकी हालत होती है, अंत समय में जब उसके प्राण छूटते हैं, उस समय जो उस जीव की हालत होती है, जो दर्द होता है, जो भयंकर पीड़ा होती है, उसके सामने जीवन में आए हुए कष्ट कुछ भी नहीं होते, 1% भी नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी भगवान के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। कष्ट आ रहे हैं, इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि आप उस मार्ग पर जा रहे हैं जो सीधा मुक्ति की ओर है। इसके बाद प्रश्न है तन्मय श्रीवास्तव जी, आपने आज कई बार शिवलोक और रुद्रलोक के बारे में बोला, एक बार इनमें अंतर क्या है ये बता दीजिए। ये भी आपको नटराज सीरीज में पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या डिफरेंस है। अब अगला प्रश्न है सचिन राठौड़ जी, शिव पूजा के संबंध में पंच
अमृत का सीक्वेंस बताइए, शिवलिंग के किस भाग पर फल अर्पित करना चाहिए, कृपया सुझाव दीजिए। देखिए, पंचामृत के विषय में शिव पूजा कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से जल अर्पित करना चाहिए और क्या क्या छोटे छोटे आपको ऐसे तथ्य हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जिनसे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसी पूरी एक सीरीज बहुत जल्द आने वाली है और मैं पूरी डिटेल के साथ आपको शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करना है और कैसे अर्पित करने से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, वो पूरी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। रही बात शिवलिंग के किस भाग पर फल अर्पित करना चाहिए, फल भगवान के सामने आप निवेदित करिए और उसे वापस दूर रख लीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप स्वयं उस फल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने मान लीजिए आपने लिंगम के पास में फल भगवान को निवेदित कर दिया, आपने वहाँ बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया या फिर कोई भी स्तोत्र स्तुति भगवान के समक्ष आपने गाई है, आपने बोली है, तो जो जितनी पॉजिटिव एनर्जी जो उस स्तुति की हुई है वो सारी की सारी वहाँ उन चीज़ों में स्टोर होती है। जैसे जल हुआ, जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं वो सब उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करती है। इसलिए पूजा के बाद उस फल को आप स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, या फिर आप गाय को भी दे सकते हैं, या फिर आप शिव भक्तों को दान कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे शिव भक्तों को नोटिस किया है कि पता नहीं आजकल कुछ नया ही ट्रेंड चला है, आप बहुत सारे शिव भक्त समझ गए होंगे, लोग चीज़ें ले जाते हैं और लिंगम पर उसको छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो चीज़ें आप निवेदित कर रहे हैं वो आप किसी जीव को दीजिए खाने के रूप में, उससे आपको और भी पुण्य प्राप्त होगा। भगवान के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। भगवान के सामने आप निवेदित कर देते हैं तभी वो उसको ग्रहण कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि वो आकर के खाएंगे। इतने ऐसे भी भक्त हैं जिनके हाथ से वो आकर के खाते हैं, किंतु हम तो वहाँ बैठते नहीं हैं लिंगम के पास में, वो अर्पित किया और निकल लेते हैं। फिर उसके क्या हालत होती है वो तो भगवान ही जाने। इसलिए उन चीज़ों को वहाँ से जो भी उठाने लायक चीज़ें हैं वो सब आप बाहर लेकर आ जाइए, स्वयं ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में, या फिर आप गाय को दे सकते हैं, या फिर किसी शिव भक्त को भी आप उसे दे सकते हैं। किसी जीव के पेट में भोजन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ छोड़ने से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। हाँ, निवेदित अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न है प्रियंका मिश्रा जी, क्या शिवलिंग पर ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं भोग लगाने के लिए? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, किंतु फिर वही बात, उस भोग को आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए या फिर गाय को दे दीजिए या फिर आप किसी शिव भक्त को दे दीजिए, अपने हाथ से पुण्य कमाइए। इसके बाद प्रश्न है सरिता पांडे जी, क्या शिव पूजा में शंख बजा सकते हैं? बिल्कुल बजा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी स्तोत्र स्तुतियाँ या ध्यान आपने पढ़े होंगे या फिर प्रसंग ऐसे पढ़े होंगे जहाँ पर भगवान के लिए दुदुम्बियाँ बजती हैं, शंखनाद होता है, भेरी बजती हैं, तो ये भी पूजा का अंग है। आप शंख बजा सकते हैं, बजाने वाला शंख आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है सागर रघुवंशी जी, भाई प्लीज़ वो स्तोत्र बताइए जिसमें नमस्कार की मुद्रा में पढ़ा जाता है। बिल्कुल, बहुत जल्द मैं अभी उस पर थोड़ा शोध चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब आप वो स्तोत्र करें तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो। केवल ऐसे PDF में स्तोत्र दे देने से आप नहीं समझेंगे उसका प्रयोग कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अब अगला प्रश्न है प्रीति शर्मा जी, सर भैरव जी की पूजा के बारे में बताइए। बिल्कुल, अभी भैरव जी के बारे में अभी जब पूजा के प्रोसेस और साधनाएं इस चैनल पर आने लगेंगी तब मैं भैरव जी के बारे में अवश्य ही बताऊंगा। हर्षवर्धन जी, भाई वीरभद्र और काल भैरव जी के बारे में बताइए। बिल्कुल, जब साधनाएं वगैरह या छोटे छोटे मैं आपको अनुष्ठान वगैरह बताऊंगा शिव के निमित्त, तब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और शिव पूजा की जो जल अर्पित करने की प्रोसेस है उसमें भी इनका थोड़ा सा वर्णन आएगा। अब अगला प्रश्न है अलका जी, भगवान नंदी पर नहीं किसी और वृषभ पर बैठते हैं, नंदी 3 प्रकार के हैं, प्लीज गिव रेफरेंस टू शास्त्र और पुराण सो वी कैन रीड इट टू। देखिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ उसका कोई एक सोर्स नहीं होता है।
अनंत कोटि पुराण हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उप पुराण हैं, इतने सारे रेफरेंस है, इतना सारा तमिल लैंग्वेज में, इतना सारा। यहाँ अपने उत्तर भारत में शिव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तमिल जो लिटरेचर है, उनकी जो बुक्स हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं और उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन सहेजी हुई है। मेरी आधी से ज़्यादा सोर्सेज वहीं से होती हैं और पूरी ऑथेंटिक होती हैं। तो यहाँ मैं किसी एक चीज़ पर, अब जो नंदी 3 प्रकार के होते हैं, वो उसका एक प्रकार का नंदी का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में भी है, किंतु जो बाकी 2 हैं उनका अलग अलग पुराण में, इसलिए एक जगह से कोई रेफरेंस नहीं होता है। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको डीप से डीप सीक्रेट यहाँ पर अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके बाद है वर्षा पाल जी, मार्गशीर्ष में शिव पूजा, क्या ये उपाय लेडीज कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी शिव भक्त भगवान के उपाय और उनकी पूजाएं कर सकता है। ये थे कुछ कमेंट्स जिनका उत्तर मैंने यहाँ पर दिया। यदि किसी शिव भक्त का कोई प्रश्न छूट गया है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में इन सब का उत्तर अवश्य दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।